अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएनसी डिज़ाइन लैब। दिस इज़ हसनैनी नक्श। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। हमने एक मॉडल शुरू किया था और उसके लीव्स हमने बना लिए थे टू रेल स्वीप टूल को यूज़ करते हुए। आज हम उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे उसी टूल में रहते हुए, और उसके जो मज़ीद ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा एक जो हमारा डिज़ाइन रहता है उसमें मरोड़ एक रहती है और एक उसके अंदर से छोटी सी पत्ती निकल रही है, उसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिसेंट मॉडल्स में जाएंगे क्योंकि वो हमने रिसेंटली ओपन किया था। तो वो हमारे रिसेंट मॉडल्स में पड़ा हुआ है। हम उसको यहाँ से ही क्लिक करेंगे और मॉडल वहीं से ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने काम छोड़ा था। ये देखें जी, ये हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी इस डंडी के अंदर। अगर आप इसके 2D व्यू में जाके देखें तो ये डंडी के ऊपर ये इस तरह एक हल्का सा ना ये चीज़ बनी हुई है। एक यूं से समझ लेंगे ये ग्रूव बना हुआ है, या इसको शेप एडिटर में इसको क्या कहते हैं, एक कटआउट बना हुआ है, ये बना लेते हैं। यहाँ से ये शुरू करना है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। इसको सही एक्यूरेटली बनाने के लिए 2D व्यू में आ जाते हैं ताकि हमें पिक्चर सही क्लियर नज़र आए। ये हमने बना लिया है। अब हम इसकी लेयर में जाएंगे जो कि सबसे पहली लेयर थी, ये वाली। और यहाँ पे इसको शेप एडिटर से हम स्क्वायर शेप दे देंगे। इस तरह की ये शेप आ गई। इसको हम करेंगे सबट्रैक्ट। ये देखें, सबट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि इस तरह का ये ग्रूव जो है वो बन गया। एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है आपको, ये इस वजह से है क्योंकि इसका इन दोनों का सेंटर जो है वो इस तरफ को आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देंगे ऐसे, तो वो क्लियर हो गया। इसको अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। और उसके बाद जो इसकी आउटलाइन थी इस डंडी की, उसको सिलेक्ट करके हम ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर कर देंगे ताकि जो यहाँ पे जो माइनस हुआ है उसका प्लेन वो रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है बनाने वाली, ये चीज़ हम बनाएंगे आज। इसके वेक्टर हमने बना लिए हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाने की तैयारी है। तो अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर डिफरेंट है, इस जगह पर डिफरेंट है, और इस जगह पर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ के लिए अलग बनाएंगे, यहाँ के लिए अलग बनाएंगे, और यहाँ के लिए एक अलग क्रॉस सेक्शन होगा। तो सबसे पहले इसके सेंटर वाला बनाते हैं जो कि आसान भी है, इस तरह से। ये चीज़ आपको अगर नज़र आ रही हो तो उसे हम बनाने के लिए ये इस तरह का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये चीज़ बन जाए। लेकिन इसको यहाँ जब हम मिलाएंगे तो ये चीज़ इस तरह से नहीं होगी।
ये कैसी होगी, ये मैं अभी आपको इसी में से बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी होगी। ये बिल्कुल सीधी होगी लाइन, और यहाँ पर भी इसको लाइन होना चाहिए था। ठीक है, और ये चीज़ जो है इसको ऐसे होना चाहिए। और ये वाली चीज़ जो है इसको होना चाहिए कुछ इस तरह से कि ऐसे। ठीक हो गया। अब इसको हम बना के ट्राई करते हैं कि ये कैसा लगता है। इन दोनों को सिलेक्ट करें, टू रेल स्वीप अप्लाई करें, और प्रोजेक्ट में जाके एक नई लेयर ऐड कर दें। उसके बाद आप क्रॉस सेक्शन जो है वो चूज़ करें। फर्स्ट पे मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ गलत हुई है, और वो ये है कि ये दोनों जो हमने रेल्स सेलेक्ट की हैं उसके ऊपर ये उल्टा लग रहा है। अब इसको सीधा करने के दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि हम इसको डी सेलेक्ट करके दोबारा से सिलेक्ट करें, या फिर हम पहले ही इन तीनों का एक मिरर बना लें, जो इन केस अगर हमारा एक चीज़ उल्टी लगती है तो हम दूसरी साइड वाला उठा के उसे सीधा कर सकेंगे। तो अभी दोबारा चेक करते हैं उसी को। उल्टा लगा, इसको डिलीट करें और ये वाला आ जाए। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वाली साइड जो है ये ठीक है, ये उस पर एक्यूरेटली बैठेगी, तो इसलिए हमने इसको अप्लाई किया। उसके बाद नंबर 2 पे इसे अप्लाई किया क्योंकि ये सेंटर में आना है, और नंबर 3 पे इसको अप्लाई किया क्योंकि ये एंड पे आना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको स्वीप बिटवीन स्पान्स के ऊपर क्लिक करके ऑन कर देंगे, जिससे ये चीज़ हमें मिलेगी। भी आप गौर से देखें कि कैसे ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से जम हो रही हैं और एक दूसरे के अंदर से निकल रही हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कर्व बन के ऐसे नीचे को आ रहा है। जो सबसे पहला वाला है, ये इसका ये कर्व ख़त्म करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कर्व दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये ऐसे ये कर्व रहे। इस पॉइंट को मैं ख़त्म नहीं कर सकता, इसको स्मूथ ज़रूर कर सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट इस स्वीप बिटवीन स्पान्स के ऑप्शन के लिए ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ पे वो बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद हल्का हल्का उसकी ये किनारी नज़र आनी शुरू हुई, और वो किनारी चलती गई यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इस किनारी को आगे होना चाहिए था। ये देखें इसको, और इसको थोड़ा डाउन करके इसे हम ले आएंगे आगे ऐसे। अब देखें, वो किनारी अंदर की तरफ लिपट गई है, उसके अंदर छुप गई है। अब यहाँ पे ये जो शार्पनेस आ रही है, ये जो शार्प होके ऊपर चढ़ रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ हमने स्केल हाइट विद विड्थ ऑन किया हुआ है। इसको हम ऑफ कर देंगे। तो अब देखें, अब उसकी स्केल हाइट विद विड्थ ऑफ हो गई है, और ये एक स्मूथ तरीके से इस तरफ को जा रहा है। लेकिन इसके ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। इधर से ये छोटा होना चाहिए था और इधर से बड़ा होना चाहिए था। उसकी रीज़न क्या है, ये चीज़ इनके साइजेस आपस में। तो हम इसको डिसेलेक्ट कर रहे हैं, और इन इन तीनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ये एक्यूरेट हैं। हमने इनको चेक कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। तो इनको रिसाइज करेंगे, और इसके हिसाब से आगे डिज़ाइन चलेगा इस एक पत्ती का।
अच्छा, ये होना चाहिए तकरीबन इतना। उसके बाद इसको होना चाहिए इतना। ठीक हो गया। इसी तरह ये, मतलब जैसे ये छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। सबसे लो लेवल पे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो इसको हम दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं। और उसके बाद स्वीप बिटवीन स्पान्स ऑन कर देंगे। और इसको, अच्छा एक और चीज़, कि ये वाला जो है इसको 2 बार ऐड करना है। और उसके बाद तीसरी बार इसे ऐड करेंगे। 2 बार ऐड करने से क्या होगा, ये चीज़ होगी कि हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक इसने जाना है। इसको हमें थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। इसको मैंने पहले ही ऑन कर लिया इस दफ़ा, लेकिन इसको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं हुआ पहले, क्योंकि वो जो लास्ट वाला है उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई अभी तक। मुझे लगता है इसे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसके लिए एक जेड मोड प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे पतियों के लिए बनाई थी। और उस जेड मोड के ऊपर इसकी हम जो टोटल हाइट है उसको कवर करेंगे, उसको मतलब कंट्रोल करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक होनी है और कितनी होनी है। एक बार मैं ये एक यूँ समझ लें कि एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। जब इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो इसकी जो प्रीव्यू शक्ल निकलेगी उसके मुताबिक हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, ये इस दफ़ा दोबारा उल्टा हो गया है। इसको मिरर कर लेते हैं। देखें गाइस, हमने एक छोटी सी गलती की है। ये जो मैं बार बार स्वीप बिटवीन स्पान्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और वो अप्लाई नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट बन गया ऑटोमेटिकली। उसको हमने मिरर किया तब ये एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया ये आर्क। और इसकी भी, जिस वजह से वो पॉइंट ज़्यादा हुए और स्वीप बिटवीन स्पान्स जो है वो यूज़ होना बंद हो गया। तो उसको मैं दोबारा, उसके पॉइंट्स को मैंने मिटा दिया है। अब सेम पॉइंट्स हैं, देखें 1 2 3 4 पॉइंट इसमें है, 1 2 3 4 पॉइंट इसमें है, और इसी तरह 4 पॉइंट इसमें है। अब अगर स्वीप बिटवीन स्पान्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन अप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये देखें हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसे इन पॉइंट्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अगर 2D व्यू में आकर देखें तो यहाँ पर इसकी लाइन होनी चाहिए, ये वाली। और 3D में देखें तो क्या यहीं पे है? नहीं, थोड़ी सी पीछे है। ये देखें यहाँ पे। और उसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है इसकी हाइट। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल एक जैसी हाइट पे खड़ा हुआ है। इसको कर्व होके आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो उसके लिए हम जी मोड प्रोफाइल इस्तेमाल करेंगे। और पहले देखते हैं किस तरफ लगानी है। ये ले, ये सीधी लग गई है। अब हमने ये देखना है कि इसको कर्व कहाँ से देना है और कितना देना है। ये ठीक है, इधर से ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये इस डंडी के बिल्कुल लेवल पे निकल रही है वहां से, और उसके बाद ऊपर उठ रही है। और यहाँ से आके अगर आप इसमें बीजियर लगाएं और इसको ऐसा करें, देखें तो अब आगे से ये ऐसे गिर रही है। तो हमें यही चीज़ चाहिए थी, वो हमें मिल गई। ये चीज़ यहाँ पे ये कर्व भी मिल गया। ये चीज़ यहाँ से गाइस कवर नहीं हो रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना टाइम लगा रहा हूँ। अदरवाइज ये बड़ा बेहतरीन हो चुका है ऑलरेडी।
अब ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। अभी हम इसके आगे भी लेके चलेंगे इसको। यहाँ पे और भी ये कट देना है एक, और यहाँ एक और इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन करनी है। इसको अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर गए हैं और वो है इसके नीचे स्टार्ट हाइट। इस पीस के नीचे हमने स्टार्ट हाइट नहीं दी, जो कि देनी चाहिए थी। स्टार्ट हाइट इसकी कर देते हैं 0.5 mm। और अब देखते हैं कि ये कितना ऊंचा हो रहा है। ठीक है, इसका जो जी मोड है उसको इस साइड से हमें थोड़ा डाउन करना चाहिए, इस तरह से। बाकी ओके जा रहा है। अब ये वाला जो कट नज़र आ रहा था यहाँ पे, ये चीज़ वो ख़त्म हो गई है और टोटल कोलाइड हो गई है। ठीक है गाइज, यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद अब हम इसके ऊपर डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स के लिए फिर से हम 2D व्यू में जाएंगे। यहाँ से इसकी डिटेल ज़्यादा अच्छे से डलेगी। जो आपके वेक्टर्स हैं वो बेहतरीन होना ज़रूरी है। अगर वो एक्यूरेट और बिना किसी जो है ना दमखम के होंगे तो उनकी जो खूबसूरती है वो उतनी अच्छी होगी। टेढ़े मेढ़े वेक्टर लगाएंगे तो फिर उसका रिज़ल्ट भी टेढ़ा मेढ़ा ही आएगा। अब ये बेसिकली 2 वेक्टर अलग अलग लगने चाहिए थे, लेकिन मैं एक ही वेक्टर लगा रहा हूँ और एक ही वेक्टर के साथ ये दोनों काम मैं करूँगा। मतलब ये छोटे वाला इसमें कर्व भी दूंगा और ये गहरा वाला कर्व भी इसमें दूंगा। और उसके लिए वेक्टर हमने एक बिल्कुल सिंपल लाइन बनानी है। उस लाइन को कॉपी करके उसके सेंटर में आप एक पॉइंट दे दें। उसके लिए आप M दबाएंगे, मिड पॉइंट। उसके बाद आप एक साइड पे उसको कर्व देंगे इतना सा, और दूसरी साइड पे आप उसको कर्व देंगे इस तरह का। ओके गाइज, हमने इसकी डिटेल्स ऐड करने के लिए ये 2 वेक्टर्स बनाए। उसके बाद हमने ये 2 जो हैं क्रॉस सेक्शन बनाए। आपने गौर से देखा होगा कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं थोड़े थोड़े फासले पे, और उसके बाद ये एक बनाया, इसमें 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं ज़्यादा फासले पे। तो इसकी रीज़न ये है कि इसमें 2 कर्व हैं, एक छोटा कर्व है और एक गहरा कर्व है। जो गहरा कर्व है उसको हम इस बड़े कर्व की मदद से बनाएंगे, और जो ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं थोड़े थोड़े फासले पे, उनको यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पे रोकेंगे। तो इसको यहाँ रोकने के लिए हमें ये चीज़ 2 दफ़ा ऐड करनी पड़ेगी, और ये ऊपर वाला एक ही दफ़ा ऐड करेंगे। दोनों क्रॉस सेक्शन जो है वो इसी तरह स्वीप टूल के ज़रिए आपस में वर्क करेंगे और हमें हमारा मतलूबा डिज़ाइन बना देंगे। तो ट्राई करते हैं इनको लगा के। पहले ये देखते हैं। अच्छा, ये इसका बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो थोड़े से पॉइंट्स लगे हुए हैं वो प्लेन आ रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो हमें ये डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें ये दूसरी वाली डायरेक्शन चाहिए। तो पहले ये ऐड करेंगे 2 दफ़ा, उसके बाद ये ऐड करेंगे 1 दफ़ा। अब जिस जगह तक हमने ये वाला कर्व हमें चाहिए, उस जगह तक हमने इस नंबर 1 वाले को रोक देना है और स्वीप बिटवीन स्पान्स का ऑप्शन ऑन कर देना है। तो अब देखें, ये तकरीबन यहाँ तक आएगा। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसको भी 2 दफ़ा ऐड करते हैं ताकि इसका भी हमारे पास कंट्रोल हो। इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे
और अब देखते हैं कि ये कहाँ तक होना है और कहाँ से आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही वाला पॉइंट है, इसको गोल घूम कर यहाँ पे आना चाहिए और नंबर 3 वाला जो है इसे हम यहीं पे रखेंगे। 3D व्यू में जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा जी, इसकी ये वाली गहराई जो है ये कम कर देते हैं थोड़ी सी, और इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। अब ये बेहतर हो गया। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये बैंड है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो इसका इतना मसला नहीं है। इसको कवर किया जा सकता है, और उसे कवर करने के लिए थोड़ा सा इसे हम इस तरफ ले जाएंगे, थोड़ा सा और, बस। चलें जी, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, और अब हम इसकी बाकी की कटिंग करते हैं। इसको सबट्रैक्ट करके अप्लाई कर देंगे और उसके बाद कैंसिल कर देंगे। फिर हम इसके आउटलाइन बनाएंगे। यहाँ पे आउटलाइन बनाने के लिए मैं 2D व्यू में जाऊँगा। इसको हमने थोड़ा सा स्मूथ भी किया है, और अब हम इसकी कटाई करेंगे। ज़ीरो आउटसाइड वेक्टर करेंगे, सॉरी, ज़ीरो इनसाइड वेक्टर करना था, क्योंकि हमारी ये शेप जो है इसके अंदर अंदर वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए। ज़ीरो इनसाइड वेक्टर करेंगे, और उसके बाद अब इसका फाइनल रिव्यू देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। अगर मैं सारी लाइनें मिटा दूं और इसके मटेरियल व्यू में जाऊं, तो आप देखें कि ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा हमें रिक्वायर्ड था। और अगर हम पिक्चर के साथ इसको व्यू करें तो फिर देखें आप, इसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेस जगह इसने नहीं करी। तो अब आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और इसकी पिक्चर्स जो हैं वो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, ताकि पता चले कि आप वाकई काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ये बाकी का हिस्सा बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।